मार्केट प्लेस में खरीदी करते वक्त अवेयर कैसे रहा जा सकता है? नमस्कार। ये भाई झंझट वाली बात पूछ ली। क्योंकि जिसको भी सुनाएंगे वो कहते हैं कि भाई मार्केट में तो शांति से जीने दो, मार्केट में तो ये ध्यान की बात, ये सब आध्यात्मिक बात बंद करो और मार्केट में तो बेहोशी से खरीदी करने दो और अपनी ज़िंदगी आपको जैसे जीनी हो वैसे जियो, मगर मार्केट के लिए खरीदी करते हैं तभी हमें कोई धार्मिक बात नहीं चाहिए। नाराज़ हो जाते हैं लोग ऐसी बात करते हैं तो, क्योंकि लोगों को ध्यान करने का वक्त अलग होता है और खरीदी करने का वक्त अलग होता है। जो भी लोगों के साथ में बातें करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, उनके मन को देखने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत सीधी बात है कि वो लोग या तो ध्यान करते हैं या तो बेहोश रहते हैं। और मार्केट में जब आदमी जाता है तो जब सबसे ज़्यादा बेहोश होता है, क्योंकि मार्केट में दो तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति होती है या तो आदमी डिप्रेशन में हो जाता है कि साला वो क्या करूँ, मैं इतने सारे पैसे हैं और मार्केट में से खरीदी कैसे करूँ और इतना सारा खर्च हो जाएगा, मेरी इनकम इतनी है। तो या तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, या तो उसके पास ज़्यादा पैसा है या तो कार्ड है, तो सोचता है कि अरे यार आज तो जलसा पड़ गया, एक के ऊपर एक फ्री है, दो के ऊपर दो फ्री है, चलो खर्च कर डालते हैं, क्रेडिट कार्ड को खाली कर देते हैं और डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड में जितने पैसे कैसे खर्च कर दो वही सोचता है आदमी। तो इन दोनों के रहते डिप्रेशन और उन्माद, उस स्थिति को रहते हमारे भीतर नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने के पहले घर से निकले तो फिर ये गाना नहीं गाना है कि घर से निकलते ही रास्ते में पड़ता है तेरा शॉपिंग। ऐसे नहीं, घर से निकलो तो अवेयरनेस के साथ निकलो कि मैं क्या खरीदी करना चाहता हूँ। पहले तो मन में जो चलता है उसे या तो लिख लो या तो याद कर लो। तो अवेयरनेस की शुरुआत कहाँ से होगी? जहाँ से शॉपिंग के लिए निकलते हो तभी। और एक बात ये भी समझ लो सबसे पहले कि ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए है, यानी जो ध्यान करते हैं, जो जगना चाहते हैं उनके लिए। आप ये बात दूसरों को समझा के उसको परेशान मत करना कि वाइफ को समझाओ कि देख सुन ये लेक्चर सुन, तो ऐसे परेशानी मत करना। सिर्फ आपके अपने लिए है और आपके जागने के लिए है बात। तो इतनी बात आपको पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट की खरीदी के वक्त निकले तभी सबसे पहले अवेयर हो जाए, श्वास पर ध्यान ले जाए और श्वास को देखते रहे। अगर श्वास ज़्यादा खरीदी है करनी है, ज़्यादा पैसे है तो श्वास उन्माद में चलेगा और फास्ट चलेगा। अगर डिप्रेशन है, कंटाला आता है कि यार इनकम कम है और ये वाइफ ज़्यादा खर्च कर डालेगी या तो बच्चा ज़्यादा खर्च करवाएगा, तो इस तरह की परिस्थिति होगी तो आपका श्वास धीरा चलेगा और डिप्रेशन में चलेगा। तो दोनों परिस्थिति में सबसे पहले तो एक तो अवेयरनेस के साथ घर से निकले। दूसरा, शॉपिंग मॉल में निकलते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उसी समय पे श्वास पर ध्यान रखें। तीसरी बात कि वाइफ को या बच्चे को या आपको खुद को भी अपनी अपनी ज़रूरत है, उसके अनुसार आदमी कुछ भी कोशिश करे तो भी 20-25% ज़्यादा खर्च कर ही लेता है। ये मन की ऐसी पोजीशन ही ऐसी है कि मन कुछ भी करे, मन ये बात समझने को तैयार नहीं है कि मुझे शांति से जीना है, क्योंकि शांति से जीना शुरू करे मन अगर, तो मन समाप्त हो जाएगा। शांत परिस्थिति में मन का समाप्त होना निश्चित है। तो हमारा श्वास नॉर्मल चलना चाहिए, जैसे कि महायोगी श्री तंवरिया जी ने बताया है कि 1 मिनट का 12 श्वास, जिसमें क्या है कि जितनी ज़रूरत है उतनी हम खरीदी करें, जितनी ज़रूरत है उतना हम खर्च करें, तो हमारे लिए मन में शांति बनी रहेगी,
और हमारा मन ज़रूर जीतना ही पैदा होगा। और मन की ज़रूरत जो है उसको अगर समझे तो ना डिप्रेशन आएगा कि ना उन्माद आएगा और ना फिजूल खर्ची होगी। और कैपेसिटी के बाहर इंस्टॉलमेंट से मिलता है या डिस्काउंट मिलता है, एक के ऊपर फ्री मिलता है एक, तो इस तरह से हम खरीदी के सोचेंगे तो हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी, हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो एक बात पहले समझ ले कि खरीदी के वक्त टोटली अवेयरनेस के साथ जीना है। दूसरा कि दूसरे आदमी जो हमारे साथ है, पत्नी या दोस्त या बच्चा, तो उसको कोई फोर्स नहीं करना है कि देखो मैं अवेयर हूँ, तुम भी अवेयर हो जाओ, क्योंकि ऐसा करने में आप अपनी अवेयरनेस चूक जाओगे। तो ये बात इंडिविजुअल है और उसे इंडिविजुअल ही रहने देना है, ये बात आप खास ध्यान रखें। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली कि ये बात सिर्फ साधक के लिए ही है और साधक को अपने लिए ही उसका प्रयोग करना है, दूसरे को सुधारने के लिए, दूसरे को सिखाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। वाइफ को ये लेक्चर सुना के उसकी खरीदी वक्त उसकी मज़ा डिस्टर्ब करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर वो पूछे, उसको ऐसा लगे कि मैं फिजूल खर्ची करूँ बराबर है कि नहीं, तो आप बात कर सकते हैं कि आप अवेयर रहो, मगर उसको अवेयर रहना है तो ही बताना, ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत नहीं है। और ज़बरदस्ती ना किसी को ध्यान में ले जाने की ज़रूरत है, ना ज़बरदस्ती किसी को अवेयर बनाने की कोशिश करना। क्योंकि बहुत सारे पति लोग जब पत्नी ध्यान खरीदी के लिए जाती है तभी ध्यान की बातें करते हैं, और जब अपनी खरीदी करनी होती है तो वो खूब खर्च कर लेते हैं। तो वो ऐसे घर में जो सबसे ज़्यादा आदमी खर्च करता है वही बचत की ज़्यादा बातें करेगा कि बहुत खर्चा हो जाता है, कोई ध्यान नहीं रखता है, वही आदमी सबसे ज़्यादा घर में खर्च करता है। तो इस तरह की मन की जो स्थितियां हैं उसे ऑब्जर्वेशन में लाए, उसे देखते रहे, और जैसे जैसे देखोगे वैसे वैसे आपको मज़ा आएगा। खर्च तो वही होगा और आपको परिणाम भी वही आएगा, मगर एक डिस्टेंस बनेगा। अगर डिस्टेंस बनेगा तो आपको समझने में ये बात आएगी कि मन अशांत होता है तो उसे भी देखना है, मन शांत होता है तभी देखना है, और मन जब उन्माद में होता है, मन बहुत स्पीड में चलता है, तभी भी देखना ही है। तो हमारे भीतर ये साक्षी भाव की पूरी प्रोसेस रहेगी। तो चॉइस में आपको ये ख्याल आएगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरी नहीं है। और खरीदी का अंतिम पॉइंट आएगा जब आपको बिल चुकाना है, उस समय पास वाले व्यक्ति जो है, जिसको उत्साह से खरीदी करने का मज़ा आया है, तो उसका मज़ा किरकिरा मत करना कि देखो तुमने तो इतना कहा था और इतना खरीद लिया, और इसका मूड ख़राब मत करना। क्योंकि सबके लिए अवेयर रहना मुश्किल है। वाइफ को, बच्चे को इतने उत्साह से खरीदी करवाओ, उतने प्रेम से खरीदी करवाओ कि उसके भीतर एक समझ पैदा हो कि मैं उतनी खर्च करूं जितनी मेरी कैपेसिटी है, या मेरे हस्बैंड की, या मेरे पिताजी की, या मेरी माँ की के खर्च करने की जो क्षमता है, उसी के अनुसार ही मैं खर्च करूं। तो ये बात अपने आप समझ में आए तो अच्छा है, और तभी आएगा कि जब आप खूब प्रेम पूर्वक उसको समझाएंगे। तो समझाने के पहला तो उसको खरीदी करने दे, उत्साह से भर जाने दे, और उसकी खरीदी का पूरा माहौल बिगाड़ना नहीं है, उसकी खरीदी का मूड बिगाड़ना नहीं है। ये बात ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अवेयरनेस का मतलब है प्रेम, सक्रिय प्रेम को अवेयरनेस कहते हैं, और प्रेम तभी प्रकट होता है जब टोटली अवेयरनेस हो, तभी प्रेम प्रकट होता है। और अवेयरनेस में प्रेम और अवेयरनेस इतने घुल मिल जाते हैं, खरीदी करने के वक्त आपको पता चलेगा कि इनको तो मैंने ऐसा कहा था, और वो भूल जाते हैं। हर आदमी भूल जाएगा। खरीदी करते वक्त बेहोशी आएगी। खरीदी करना, ओशो ने जैसे कहा है कि एक वायरस है, तो वायरस सबके भीतर पड़ा ही है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इसमें किसी को गिल्ट पैदा नहीं करनी है कि तुमने ज़्यादा खर्च कर लिया, तुमने बेहोशी रखी, तुम्हारे में ये पद्धति जो है वो ख़राब है, उसको गिल्ट पैदा नहीं करना है। और किसी को भी दुख दर्द हो ऐसा नहीं करना है। उसको समझ अपने आप आएगी। जब आपका जितना प्रेम बढ़ेगा
उतनी उसकी समझ बढ़ेगी। तो मार्केट में खरीदी का जब बिल चुकाने का वक्त आए तभी बहुत उत्साह से बिल चुकाना, किसी के दिल में दर्द ना हो ऐसे, तो आपको ध्यान और प्रेम दोनों का अनुभव खरीदी में ही आएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है फिजूल खर्ची करें तो उसके लिए उसे बाद में समझा सकते हैं कि जब आप फ्री हो और दोनों का मन शांत हो और ऐसे बात करने का माहौल हो तभी सिखा सकते हो। उसी खरीदी के टाइम आप किसी को कुछ समझा नहीं सकोगे क्योंकि उसके भीतर उतनी बेहोशी होती है, तो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका रिएक्शन आएगा और वो औरत या वो पति या वो बच्चा डबल खर्चा कराएगा और ज़्यादा दुख लाएगा। तो हमें उतने प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना है कि उसके भीतर समझ आए। तो खरीदी के साथ अवेयरनेस को जोड़ना है और प्रेम को भी जोड़ना है। किसी को देखो ज़ोर ज़बरदस्ती से समझाओगे या दादागिरी करोगे या गुस्सा करोगे तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि काउंटर पर आते वक्त झगड़ा करते हैं या खरीदी के बाहर निकलने बाद मूड बिगाड़ते हैं। फिर बोलते हैं कि अभी तूने इतना खर्चा किया तो अभी हम नाश्ता करने नहीं जाएंगे या खाना नहीं खाएंगे, चलो सीधा घर चलो। रिक्शा में जाना है तो रिक्शा में नहीं जाएंगे, बस में जाएंगे। इतना पेट्रोल जला, इतना खर्चा हुआ। इस तरह की छोटी छोटी बातों में मन को बिगाड़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। किसी के भी उत्साह को बरकरार रखे और उसके साथ उसके उत्साह के साथ इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार करे कि उसमें से एक समझ आए और उसमें से एक संतोष पैदा होगा। वो संतोष पैदा होगा और समझ आएगी, तभी अपने आप फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। उसको जो भी मन में आए वो खर्च करने दो, मगर अवेयर आपको रहना है। दूसरे को ज़बरदस्ती अवेयर रखने की कोशिश मत करना, ये आपको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये बात सिर्फ साधक के लिए है और ये आप अपने लिए समझना, दूसरे को समझाने के लिए ये लेक्चर सुनाना नहीं, ये आपको पहले से बता देता हूँ। और इतनी बात को अपने सहन किया जो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका आभार, प्रणाम, नमस्कार।